इस आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे है आइलैंड पर फंसी अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए, पर उसे ये नहीं पता है कि आइलैंड है कहाँ। और तो और पुलिस भी उसके पीछे पड़ी है। क्या वक्त रहते केविन अपनी फैमिली की जान बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। हम मिलते हैं केविन से। केविन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसकी छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाएगा। ल्यूकस, केविन का पड़ोसी और दोस्त, उसे वेकेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। केविन अपनी बीवी जूली और बेटे एंडी के साथ दूसरी कंट्री में जाता है। केविन रिलैक्स होना चाहता था और छोटे छोटे आइलैंड्स एक्सप्लोर करना चाहता था। अगली सुबह केविन अपनी फैमिली को बीच पर ले गया। एंडी उसे जिद करने लगा कि जेट स्की पर जाना है, बट लिस्ट फुल थी उस दिन के लिए। फिर उसने समंदर में जाने के लिए एक बोट रेंट पर लेने का सोचा, बट कोई भी बोट अवेलेबल नहीं थी। लगता है केविन का आज ही पूरा बैड लक है। वो एक बोट ओनर से इंसिस्ट करने लगा कि मुझे बोट चाहिए, तो वो ओनर उसे एक प्राइवेट बोट वाले का पता बताता है जो थोड़ी ही दूर पर था। वो कहता है शायद वो उसे बोट दे देगा। केविन उस आदमी के पास गया। लकीली वो आदमी बोट देने के लिए मान जाता है। केविन ने उसे अपनी आईडी भी दी, लेकिन वो कहता है सर मुझे आप पर भरोसा है सर। एक्साइटेड केविन और उसकी फैमिली बोट लेकर समुद्र में निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो बीच के काफी दूर आ गए थे, इसीलिए जूली कहती है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए। तभी एंडी ने एक आइलैंड देख लिया। उस पर जाने के लिए वो जिद करने लगा। केविन बोट को आइलैंड पर ले जाता है। आइलैंड पर पहुंचने के बाद केविन और एंडी बीच पर घूमते हैं और जूली वहीं लेटकर बुक पढ़ने लगती है। केविन और एंडी आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे, मजे कर रहे थे, और फिर वो वापस आकर जूली को चलने के लिए कहते हैं। वो लोग बोट पर चढ़ गए वापस जाने के लिए, पर तभी बोट चालू ही नहीं हुई। लेकिन केविन बार बार कोशिश कर रहा था कि बोट चालू हो जाए, बट बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आसपास कोई और भी बोट नहीं थी। वो आइलैंड पूरा सुनसान था। केविन ठहरा एक डॉक्टर, उसे इंजन्स की जरा भी समझ नहीं थी। वो कैसे बोट चालू कर पाता। ऐसे ही रात हो गई और वो लोग अभी भी आइलैंड पर फंसे हुए थे। अगली सुबह हुई। जूली देखती है कि केविन अब भी बोट चालू करने की कोशिश कर रहा है। केविन जूली से कहता है कि उसे लगता है कि बोट की बैटरी खराब हो गई है। वो लोग कल से भूखे और प्यासे थे। आइलैंड पर कुछ भी नहीं था जिसे वो खा सके या पी सके। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक बोट नजर आई। वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे मदद के लिए पुकारने लगे, बट वो बोट इतनी दूर थी कि उनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँची। वो केविन से पूछती है कि क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे भी या नहीं, पर केविन ने उसे समझाया और उसे प्रॉमिस किया कि वो उन्हें यहाँ से निकाल कर ही रहेगा और उन्हें यहाँ मरने नहीं देगा। ऐसे ही एक और दिन गुजर गया। अगले दिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। एंडी की हार्ट रेट अचानक बढ़ गई। उसका हार्ट ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था। आफ्टर ऑल उस बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। वो बहुत परेशान थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पानी में ही रहेंगे जब तक कोई उन्हें नोटिस नहीं कर लेता। वो लोग बोट में बैठ जाते हैं। जूली एंडी के साथ ही थी और केविन बोट को ठीक करने में लगा हुआ था। वो इसी कोशिश में थे कि बोट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। काम करते करते केविन थक गया और बोट में ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। उसे एक दूसरी बोट दिखाई दी। वो फौरन हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो बोट नजदीक आती है। उनमें से एक फिशरमैन उनके पास आया। जूली और एंडी अब भी बेहोश थे, डिहाइड्रेशन और हीट की वजह से। फिशरमैन ने केविन को पानी दिया। वो पूछता है कि क्या बात है, जिस पर केविन ने उसे सब बताया कि वो यहाँ कैसे फंस गए। केविन उससे कहता है कि उसके बेटे को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। फिशरमैन उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वाह, कितना अच्छा इंसान है। नहीं, वो मान जाता है, लेकिन $1 मिलियन के बदले में। केविन ने उससे कहा $40,000 ले ले, क्योंकि उसके पास सिर्फ उतने ही थे। बट वो लालची फिशरमैन $40,000 के लिए मदद करने से मना कर देता है। केविन बेचारा क्या ही कर सकता था। उसने उसे अपनी बीवी और बच्चे को जो बचाना था वो मान जाता है। उसने फिशरमैन से कहा कि टाउन में पहुंचते ही वो सारे पैसे दे देगा। और जैसे ही केविन ने डील कर ली, फिशरमैन ने उसे अचानक बोट पैडल से मारकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब केविन को होश आया, वो फिशरमैन की बोट पर था। वो उसे कहीं ले जा रहे थे। बोट फिशरमैन का दोस्त जॉर्ज चला रहा था। केविन ने फिशरमैन से पूछा मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है, जिसका जवाब उसने दिया बैक ऑन द आइलैंड। मतलब उन्होंने जूली और एंडी को आइलैंड पर ही छोड़ दिया था। फिशरमैन कहता है कि पहले वो टाउन में जाएंगे, केविन मनी ट्रांसफर करेगा, फिर ही वो वापस आइलैंड पर आकर उसकी बीवी और बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएंगे। केविन फिशरमैन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वापस चलो और दोनों को भी ले लो। वो वैसे भी उसे सारे पैसे दे देगा, पर भरोसा करे। लेकिन फिशरमैन मना कर देता है और वो लोग टाउन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में फिशरमैन ने केविन को धमकी दी कि अगर उसने कोई बेवकूफी की तो वो याद रखे कि उसकी बीवी और बच्चा कहाँ है
ये बात सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं। और यहाँ हजारों आइलैंड्स हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो थक जाएगा पर वो नहीं मिलेंगे। टाउन में पहुंचने के बाद केविन ने सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स को फोन किया और लूकस को भी और पैसों का इंतजाम किया। उसके बाद वो बैंक में जाकर फिशरमैन के अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद फिशरमैन ने केविन से कहा कि उसका पीछा दूसरी बोट से करे। केविन एक दूसरी बोट में चढ़ा और जैसे ही वो कंट्रोल रूम में गया फिशरमैन ने उसे बाहर से लॉक कर दिया। वो कहता है कि जब वो आइलैंड पर पहुंच जाएगा तो वो उसे बता देगा। केविन घबरा गया। वो फिशरमैन से बार बार कहने लगा दरवाजा खोलो, बट फिशरमैन उसकी एक तो सुन ले। वो दूसरी बोट लेकर निकल जाता है। केविन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे बोट चलाकर उसके पीछे चलना पड़ा। वो उम्मीद कर रहा था कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। आधे रास्ते बीच समंदर में वो फिशरमैन केविन की बोट पर आ गया और उसमें गड्ढा करने लगा। वो उसे तोड़ने लगा। केविन उसे कह रहा था कि ऐसा मत करो, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, बट वो लालची फिशरमैन इतने में नहीं माना। उसने बोट में गड्ढा कर लिया। केविन उसकी फैमिली के लिए भीख मांग रहा था, बट इस फिशरमैन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जॉर्ज भी सब दूर से देख रहा था। फिशरमैन ने बोट को तोड़ दिया और वापस अपनी बोट पर आ गया। उसने केविन को उसकी बोट में छोड़ दिया डूबकर मरने के लिए। केविन बोट के साथ ही डूब रहा था, पर उसने हिम्मत करके विंडो को लीवर की मदद से तोड़ दिया और बाहर निकला। इसी चक्कर में उसके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा। वो टी शर्ट फाड़ कर खून रोकता है और कुछ देर पानी में तैरते रहता है। अब तक जॉर्ज और फिशरमैन जा चुके थे। थोड़ी देर बाद एक बोट केविन को रेस्क्यू कर लेती है। टाउन में पहुंचते ही सबसे पहले केविन पुलिस के पास गया और उन्हें सभी चीजें बताई। केस को हेड डिटेक्टिव हेगन कर रहे थे। वो केविन के पास आए पूछताछ के लिए। हेगन उसे बताते हैं कि एम्बेसी को इस केस के बारे में खबर मिल गई है। कोस्ट गार्ड कैप्टन उसकी रेस्क्यू करने में मदद करेंगे। कैप्टन केविन को बताते हैं कि उन्हें तलाशी में 1 हफ्ता लग सकता है पूरे समंदर का एरिया को कवर करने के लिए। केविन कैप्टन पर भड़क पड़ा कि 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उतने में उसकी फैमिली को कुछ भी हो सकता है। वो 1 हफ्ता सरवाइव नहीं कर पाएंगे। केविन हेगन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस फिशरमैन को ढूंढ निकाले, वही उन्हें उसकी फैमिली तक ले जा सकता है। हेगन कहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो आदमी कौन है। हेगन उल्टा केविन पर ही शक करने लगे, क्योंकि उसने बोट इतनी दूर रेंट पर लिया था रिजॉर्ट से और इतना बड़ा पैसों का अमाउंट एक अनजान शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हेगन केविन को कहते हैं कि जब तक वो सर्च के लिए नहीं निकलते तब तक जाकर वो होटल में रेस्ट करे। होटल पहुंचने पर भी केविन बेचैन था। उसे जूली और एंडी की यादें सता रही थी। वो फिशरमैन की बातों को याद कर रहा था। सोचते सोचते उसे याद आया कि फिशरमैन के खरीदार तो जरूर होंगे। वो फौरन हेगन के पास वापस गया कि फिशरमैन के बायर के थ्रू उसे ट्रैक करे, पर हेगन को ये भी आइडिया अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या आइडिया अच्छा लगे हेगन सर? वो कहता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। रियली हेगन? तंग आकर केविन खुद ही निकल पड़ा उसकी तलाश में। टैक्सी से वो उसी जगह पर गया जहाँ फिशरमैन अपनी मछलियाँ बेचता होगा। वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। वो वापस टैक्सी में बैठ गया। केविन ने नोटिस किया कि टैक्सी ड्राइवर के हाथ पर भी वैसे ही कट का निशान है जैसा उस फिशरमैन के हाथ पर था। उसने ड्राइवर से उसके जख्म के बारे में पूछा और पूछा कि उसने इलाज कहाँ करवाया था। ड्राइवर उसे बताता है कि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो उसका इलाज करता है। वो केविन को उसी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद केविन ने डॉक्टर को सारी सच्चाई बताई और उससे फिशरमैन के बारे में पूछताछ करने लगा। हालांकि डॉक्टर पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन रिवील करने से मना कर देती है और कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। केविन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर ने तो खुद कुछ नहीं बताई, बट वो रूम के बाहर चली गई ताकि केविन खुद ही कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। केविन लिस्ट चेक करके उस फिशरमैन का नाम और एड्रेस निकाल लेता है। उसका नाम था मिगवेल गाबा। केविन एक छोटी सी नाइफ लेकर गाबा के घर पहुंच गया। अंदर उसने एक औरत को बीमार बच्चे के साथ बैठा देखा। का इलाज चल रहा था। वो लाइफ सपोर्ट पर था। केविन ने उस औरत से गाबा और जॉर्ज के बारे में पूछा। तभी गाबा वहाँ आ गया। केविन गाबा से फिर से पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है, मुझे उस आइलैंड पर ले चलो, बट ढीठ गाबा फिर से उसे मना कर देता है। केविन गुस्से में उसे मारने लगा। तभी वो औरत जो गाबा की बीवी थी केविन पर क्रॉसबो पॉइंट कर देती है। तभी वहाँ गाबा की बड़ी बेटी भी आ गई। केविन ने खुद को बचाने के लिए उसे कब्जे में ले लिया और उसे मारने की धमकी देने लगा। वो क्रॉसबो नीचे रखने के लिए कहता है, बट गलती से गाबा के हाथ से क्रॉसबो चल जाती है और दोनों को चीर देती है। गाबा की बेटी तो तुरंत ही मर गई, लेकिन केविन भी जख्मी हो गया था। गाबा अपनी बेटी के बेजान शरीर को देखकर बहुत गुस्से में आ गया और केविन को मारने चाहा। केविन ने सेल्फ डिफेंस में गाबा को नाइफ से स्टैब कर दिया। केविन को जब होश आया वो हॉस्पिटल में था और उसे हैंडकफ भी लगे हुए थे। हेगन वहाँ आता है और केविन पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही फिशरमैन को हायर किया था अपनी खुद की फैमिली का मर्डर करने के लिए और कहा
शाम होने के बाद उसने फिशरमैन की बेटी को मार डाला और उसे भी मारने की कोशिश की। तभी ब्रायन स्वीनी, डिप्यूटी चीफ ऑफ यूएस एम्बेसी, भी वहाँ आते हैं और केविन को बताते हैं कि ये केस अब मिसिंग पर्सन का नहीं रहा बल्कि एक मर्डर केस बन चुका है। वो केविन को ये भी बताते हैं कि उसकी फैमिली की सर्च बंद कर दी गई है क्योंकि अब किसी को भी उसकी कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। केविन ये सुनकर इतने गुस्से में आ गया कि उसने पुलिस से गन छीन ली और ऑफिसर से कहा कि हथकड़ी खोले। केविन हॉस्पिटल से भाग जाता है। उसने खुद के लिए दूसरे कपड़े लिए और हार्बर मास्टर ऑफिस गया। उसने वहाँ गाबा की बोट की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की बट कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कुछ नहीं मिला। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ब्रायन को एक टेलीफोन बूथ से डायल किया। वो कहता है कि जॉर्ज का फोन लोकेट करे और उसे अपने साथ मेन स्क्वायर मॉल ले आए, तब वो सरेंडर कर देगा। ब्रायन उसके सरेंडर पर मान जाता है। उसके बाद केविन ने देखा कि मेन स्क्वायर मॉल के पास हेगन और कई सारे ऑफिसर थे बट जॉर्ज का कहीं आता पता नहीं था। केविन फिर से टेलीफोन बूथ गया और हेगन को कॉल किया। हेगन केविन को झूठी बातों में फंसाने लगा कि वो उसकी बात पर यकीन करता है और वो उसकी मदद करेगा बट वो सरेंडर कर दे। वो कहता है कि यही सिर्फ एक रास्ता है। केविन ने फोन रखा, उसकी बातों को इग्नोर किया और बस लेकर चला गया। बस में उसे जॉर्ज नजर आया। वाह क्या किस्मत है, जिसको ढूंढा गली गली वो तो बस में मिली। वो उसे कॉल करता है बट जैसे ही जॉर्ज ने केविन को देखा वो बस से कूदकर भागने लगा। केविन भी उसके पीछे था। केविन जैसे तैसे उसे मना लेता है कि बताए कि वो आइलैंड कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है। जॉर्ज भी मान गया और केविन की तरफ बढ़ने लगा पर तभी एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया। केविन भागकर उसके पास गया। इतना जख्मी होने के बाद भी वो केविन को मैप पर उस आइलैंड के बारे में बताता है जहाँ जूली और एंडी थे। केविन फौरन हार्बर पोर्ट पहुंचा। उसने गन दिखाकर टूरिस्ट बोट ले ली और आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। वो एक डबल इंजन स्पीड बोट थी। एक आदमी ने हार्बर पेट्रोल को केविन की कंप्लेंट कर दी। हार्बर पेट्रोल ने केविन को ढूंढ निकाला। जब वो बोट गैस फिल कर रहा था वो भी उसका पीछा करने लगे। केविन स्पीड में भाग रहा था। उसने हार्बर पेट्रोल की एक भी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया। इतने रिपीटेड वार्निंग्स के बाद हार्बर पेट्रोल केविन पर शूट करने लगे। केविन ये देख सेकंड इंजन स्टार्ट कर देता है और स्पीड में उनसे आगे निकल जाता है। केविन उन्हें पीछे छोड़ चुका था। कुछ घंटे बाद केविन को वो आइलैंड नजर आया। आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो जोर जोर से अपनी बीवी और बच्चे को पुकारने लगा। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए वो जूली और एंडी तक पहुंच गया। वो जमीन पर पड़े हुए थे। उसे राहत आई जब उसने देखा कि जूली की सांसें चल रही है। उसने जूली को पानी पिलाया। एंडी अब भी बेहोश था, उसकी सांसें बंद थी। केविन ने उसे सीपीआर दिया बट मिरेकली उसकी सांसें फिर से चलने लगी। वो एंडी को उठाकर बोट में ले गया और जूली को लेने वापस आया। जूली बेहोश थी, वो चल नहीं सकती थी। केविन उसे उठाकर बोट की तरफ चलने लगा पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। केविन भी काफी जख्मी था इसीलिए वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने आ गया। यह हार्बर पेट्रोल का हेलीकॉप्टर था जो केविन को ढूंढते हुए आए थे और ये मूवी यही एंड हो जाती है।